आज से 2 साल पहले मैं रात को 9 बजे अपने दोस्तों के साथ रैंडमली घूमने के लिए निकला था। हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे, स्ट्रीट फूड खा रहे थे। फिर सारे के सारे एक चाय की दुकान पे आके रुक गए। तो फिर सब लोगों ने चाय ली, चाय पी रहे थे, सब लोग यहाँ वहाँ के जोक्स मार रहे थे। तभी गलती से क्या हुआ कि मैं ध्यान नहीं दे पाया और मैंने अपना पैर एक कुत्ते के पैर के ऊपर रख दिया। अब कुत्ता भी समझ नहीं पाया तो उसने भी रिएक्ट किया और उसने अपने दांतों से मेरे पैर को पकड़ने की कोशिश की। मेरा भी रिएक्शन फास्ट था, मैंने जल्दी से पैर हटा लिया, लेकिन जब तक कुत्ते के दांत मेरे पैर में लग चुके थे। अब सारे के सारे दोस्त हंसने लगे कि भाई देख तेरी कैसी आवाज़ निकली जब कुत्ते ने पकड़ा, ये वो, और हम ऐसे फालतू के जोक मार के घर पे आ गए। जब मैं घर पे आया तो मैंने देखा कि मेरे पैर में उस कुत्ते के दांत का निशान था। ठीक है, वो रेड दिख रहा था, जो उसने बाइट करने की कोशिश की थी वो रेड दिख रहा था। तो फिर मैं नॉर्मल अपना काम करने लगा, बैठ गया यहाँ वहाँ रील्स वील्स देखने लगा। फिर तभी मेरे एक दूसरे दोस्त का फ़ोन मेरे पास आया। तो उसको मैंने बातों बातों में बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो वो अचानक से बहुत सीरियसली एक्ट करने लगा कि यार तू पागल है क्या, तुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जल्दी से तैयार हो जा, हमें इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। और मुझे लगा कि यार क्या मतलब इतना क्या हो गया है ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना जो भी तैयार वैयार हुआ, मेरा दोस्त आया और हम उसी टाइम रात को गए और हमने एम्स में रात को इमरजेंसी वाले जो वार्ड है वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगवाया और हम लोग दोनों घर पे वापस आ गए। जब घर आकर मैंने इस चीज़ के बारे में सर्च किया और जब रेबीज़ की पूरी कहानी मेरे सामने आई, तब मुझे समझ में आया कि मेरा दोस्त ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था और शायद उस दिन उसने मुझे मरने से बचाया था। रेबीज़ का वायरस जब हमारी बॉडी में घुसता है तो वो हमारे खून में नहीं जाता है, वो हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो जब वो बॉडी में नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है ना, तब हमें पता नहीं चलता। लेकिन एक बार जब रेबीज़ का वायरस हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है या हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, तब फिर रियल डैमेज स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये ब्रेन में जाके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है। फिर धीरे धीरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाने लगता है। तो अगर ये आँख में आता है तो लोगों को लाइट से डर लगता है, अगर गले में आता है तो लोग पानी पीने से डरने लगते हैं, अगर लंग्स में जाता है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर स्पाइनल कॉर्ड पे कब्जा कर ले तो लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर धीरे धीरे ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, कोमा की कंडीशन बन जाती है और फाइनली फिर इंसान की डेथ हो जाती है। तो अगर एक बार रेबीज़ का वायरस ब्रेन तक पहुंच गया है और उसके सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं तो आपकी डेथ ऑलमोस्ट कन्फर्म है। अभी तक इस दुनिया में 15 लोग ही ऐसे हैं जो सिम्टम्स डेवलप होने के बाद भी बच पाए हैं। अभी जो रेबीज़ का वायरस होता है ना, ये जानवरों के सलाइवा में होता है, मतलब जानवरों के लार में होता है। तो हो सकता है कोई जानवर आपको कहीं पे काटे तो वहाँ पे उसका सलाइवा लगेगा, कट लगेगा, ये वायरस आपकी बॉडी में चला जाएगा। दूसरा हो सकता है कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई स्क्रैच था पहले से, तो वहाँ पर जानवर ने थोड़ा सा चाट लिया, अपना सलाइवा लगा दिया, तो ये आपकी बॉडी में जा सकता है। फिर हो सकता है कि किसी जानवर ने आपको स्क्रैच मारा। तो जनरली क्या होता है कि जानवर अपनी बॉडी के बहुत सारे एरियाज़ को ना अपने सलाइवा से मुंह से साफ़ करते रहते हैं। तो हो सकता है उसने नाखून में अपनी जीभ लगाई थी, सलाइवा लगाया था और उसी नाखून से आपको स्क्रैच कर दिया, तो फिर आपकी बॉडी में जा सकता है। इसके अलावा हो सकता है कोई जानवर आपके फेस के सामने छींक दे या फिर थोड़ी तेज़ सांस ले दे, तो आपके मुंह से, आपके नाक से और आपकी आंखों से भी ये वायरस आपकी बॉडी में जा सकता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेबीज़ का वायरस सिर्फ कुत्तों से बॉडी में नहीं जाता है। अगर आप बिल्ली के, चमगादड़ के, पिग्स के, गाय के, बफेलो के या फिर ऐसे और भी कई जानवर हैं, अगर इनके भी आप कांटेक्ट में आते हैं तो भी रेबीज़ का वायरस आपकी बॉडी में जा सकता है। तो अब हमें ये समझना है कि हमें क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, हमें किन चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए। तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला केस तो ये है कि इनमें से किसी जानवर ने आपको काट लिया, तो एक जगह पे एक घाव क्रिएट हुआ होगा जहाँ पे आपको काटा गया है, तो उस जगह को आपको बहते हुए पानी में धोना है। कैसे धोना है? किसी साबुन से, एंटीसेप्टिक से। जब आप साबुन उस जगह पे लगाते हैं ना, तो वायरस की ऊपर की कवरिंग टूट जाती है और रेबीज़ के बहुत सारे वायरस उस समय मर जाते हैं। जब पानी बह रहा होता है तो उस बहते हुए पानी में बहुत सारे वायरस बह जाते हैं, तो उनके नंबर कम हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपके पास आयोडीन है तो आप आयोडीन धोने के बाद उस जगह पे लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले वायरस तो उनका नंबर जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। फिर आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में 5 इंजेक्शंस का डोज लगाया जाता है, आपको वैक्सीनेट किया जाता है, ठीक है। तो रेबीज़ के केस में भी 5 इंजेक्शंस लगते हैं। पहला इंजेक्शन आपको तुरंत लगाया जाएगा, बाकी के 28 दिनों के अंदर अलग अलग टाइम पे लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका घाव थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब स्क्रैच से ज़्यादा है, प्रॉपर कटा हुआ है ना, तो फिर क्या होता है, वायरस थोड़े ज़्यादा गए होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो अचानक से वैक्सीनेशन उतना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्पीड अप करने के लिए, आपकी रिकवरी को, आपकी बॉडी को फाइट करने के लिए, तैयार करने के लिए एक
रेबीज़ का इम्यूनोग्लोबुलिन का एक इंजेक्शन आता है, वो घाव के आसपास लगाया जाता है, ठीक है। तो वो इंजेक्शन थोड़ा सा महंगा आता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। आपको वो इम्यूनोग्लोबुलिन वाला इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा अगर आपका कट थोड़ा सा ज़्यादा है तो, ठीक है। तो आपको फिर 2 इंजेक्शंस लगेंगे अगर कट ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले नहीं सोचना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, इंजेक्शंस लगवाने हैं, पूरे 5 इंजेक्शन लगवा के डोज खत्म करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधा मौत हो जाएगी। दूसरा केस उन लोगों का हो सकता है जो एनिमल लवर्स हैं या जो जानवरों के बीच में काम करते हैं। तो इन लोगों को ना पहले से ही 3 वैक्सीनेशन लगवा के रखने चाहिए। तो पहले से ही आपको 3 इंजेक्शन लगवा के रखने होते हैं। तो इससे क्या होता है, 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आप जानवरों के बीच में है, काम कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चला और आपके मुंह से, आँखों से या नाक से वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला गया, तो आपको पता नहीं चला है, मतलब आप जाके इंजेक्शन तो नहीं लगवाओगे। लेकिन जो 3 इंजेक्शन पहले से लगे थे ना, उसकी वजह से आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा और वायरस आपके बॉडी के अंदर है, तो शायद चांसेस रहेंगे कि आप फिर भी बच जाओ। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपने ऑलरेडी 3 वैक्सीनेशन लगवा लिए हैं तो फिर आपको 5 इंजेक्शन का डोज नहीं पूरा करना होता है, आपको सिर्फ 2 इंजेक्शन चाहिए होते हैं। और इसके अलावा आपको रेबीज़ का जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में मेमोरी है, वो तैयार है। बस उसको 2 इंजेक्शंस लगाने होते हैं, वो तुरंत फाइट बैक करती है और रेबीज़ को ख़त्म कर देती है। तो जो लोग एनिमल्स के साथ रहते हैं, एनिमल लवर्स हैं, उनके लिए ये पॉइंट होता है। तीसरा केस उन लोगों का है जो अपने घर में कुत्ता बिल्ली को पालते हैं, मतलब जिनका कोई पेट है। तो उन्हें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि हर साल उन्हें अपने पेट को एक रेबीज़ का वैक्सीनेशन लगवाना है, हर साल लगवाना होता है। और दूसरा हमें ध्यान रखना होता है कि आपका जो पेट है ना, वो बाहर के कुत्ता बिल्ली या बाहर के जानवरों के साथ ना खेले, क्योंकि हो सकता है कि आपने वैक्सीनेशन तो लगवा के रखा है, लेकिन वो उन जानवरों का सलाइवा अपने साथ ला सकता है और उस पर्टिकुलर मूवमेंट में थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर ये 2 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो घर के बच्चे सुरक्षित रहते हैं, घर के लोग सुरक्षित रहते हैं, पड़ोसी सुरक्षित रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका पेट भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि अगर रेबीज़ उनकी बॉडी में गया है और उन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगाया है, मतलब अगर आपके पेट को आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है और अगर रेबीज़ का वायरस उनकी बॉडी में जाता है कहीं से, तो उनकी भी डेथ हो जाएगी, वो भी मर जाएंगे। तो जैसे इंसान रेबीज़ से मरते हैं, वैसे ही कुत्ते बिल्ली भी, जानवर भी रेबीज़ से मर ही जाते हैं। तो अगर आप पेट पाल रहे हैं घर में, तो ये चीज़ें समझना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि जब भी ऐसी न्यूज़ आती है ना कि किसी कुत्ते ने किसी इंसान को काट लिया है, कुछ गलत हो गया है, कोई इंसान मर गया है, तो क्या होता है, बहुत सारे इंसान जल्दी से जानवरों से नफ़रत करने लगते हैं, उन्हें मारने पीटने लगते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जो समझ होती है ना, वो जानवरों में नहीं होती है, ठीक है। समझ इंसानों में होती है। जानवर वही करते हैं जो उनकी बायोलॉजी उन्हें कहती है, जो उनकी इंस्टिंक्ट उन्हें कहती है। तो जानवरों को ये लॉजिक नहीं पता है कि भाई रेबीज़ होता है, वैक्सीनेशन होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनको जो समझ में आता है वो कर देते हैं। लेकिन इंसान के अंदर कैपेसिटी होती है चीज़ों को समझने की, ऑब्जर्व करने की, नया सीखने की। जैसे कि उस दिन जब उस कुत्ते का दांत मुझे लगा था, तो मुझे घर आके सीखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि रेबीज़ क्या होता है, और उस हिसाब से फिर मुझे वैक्सीनेशन लेना चाहिए था। लेकिन मैं घर आके टाइम पास कर रहा था। तो अगर मेरा दोस्त उस दिन नहीं होता तो शायद कुछ चीज़ें गलत हो सकती थी। तो इसमें उस कुत्ते की गलती नहीं होती, उसको नहीं पता था कि आयुष भाई घर जाके क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा था, ठीक है। अगर उसको रेबीज़ रहा होगा तो शायद वो बेचारा मर भी गया होगा, ठीक है। तो हम चीज़ों को समझ सकते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को समझने की। तो चाहे जानवर हो या कोई ऐसा इंसान हो जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इल है, चीज़ों को नहीं समझ सकता है, तो जब अगर हम लोग उनसे डील कर रहे हैं ना, तो हमें उनसे नफ़रत नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, उन्हें मारना पीटना नहीं है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन लोगों को हैंडल करना है। हमें सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है कि कैसे उन लोगों को भी चोट ना पहुँचे और हम भी सुरक्षित रह सकें। तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में कभी मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। गुड बाय, बाय बाय।